हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी के इस लेक्चर में आपका वेलकम है। आज हम टोपोलॉजी की दो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। एंड बिफोर दैट स्टूडेंट्स, हम कम्पैक्टनेस में हमने एक थ्योरम करा था कि एवरी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ ए कम्पैक्ट स्पेस इज कम्पैक्ट। ओके, बट इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर कोई कम्पैक्ट सबस्पेस ऑफ ए सबस्पेस ऑफ ए कम्पैक्ट स्पेस हो तो वो नीड नॉट बी क्लोज्ड, तो उसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। इट मीन दैट अगर क्लोज्ड सबस्पेस है कम्पैक्ट का तो वो कम्पैक्ट होगा, बट अगर वो कम्पैक्ट सबस्पेस है कम्पैक्ट स्पेस का तो जरूरी नहीं है वो क्लोज्ड होगा। और इसके लिए एग्जांपल हमारे पास ये पड़ा हुआ एग्जांपल एक, कि अगर हम एक्स नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और ये टोपोलॉजी हम लेते हैं जिसमें ओनली दो ही एलिमेंट हो, फाई और फुल स्पेस, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक्स में और फाइव में से कोई भी सबस्पेस ले लें तो वो क्लोज्ड कभी नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस एग्जांपल वी कैन कमेंट दैट कि converse of this theorem is not true. So now this converse is true for Hausdorff spaces. So इसके लिए ये थ्योरम है, देखिए कि अगर every compact subspace of a Hausdorff space is compact. So this is very beautiful result कि जो कन्वर्स हमारा सिंपल कंपैक्टनेस के लिए होल्ड नहीं कर रहा था वो रिजल्ट जो है वो हॉस्डॉस स्पेस के लिए होल्ड कर रहा है, या T2 स्पेस भी बोलते हैं हम इसको। तो दिस किसका प्रूफ करते हैं, देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि C जो है वो कंपैक्ट सबस्पेस ऑफ हॉस्डॉस स्पेस एक्स को हमने हॉस्डॉस पे एक्स मान लिया और C इसका कंपैक्ट सबस्पेस ले लिया हमने। तो हमने प्रूव करना है कि C जो है वो क्लोज्ड है, और इसको सॉ करने के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन है। ठीक, तो फर्स्ट केस ले लेते हैं कि C अगर फाई आता है, क्योंकि फाई जो होता है वो क्लोज भी होता है एज वेल एज ओपन भी होता है। तो C अगर फाई के बराबर हुआ, एम्प्टी हुआ, देन कॉम्प्लीमेंट एक्स आएगा और एक्स इज ओपन। सो दिस पार्ट इज ट्रू। और अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट ओपन आ रहा है, इट मीन दैट C जो होगा वो क्लोज्ड होगा। उसी तरह से अगर C नॉन एम्प्टी है तो डेफिनेटली C कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी नॉन एम्प्टी आएगा। ओके, अगर नॉन एम्प्टी आएगा तो हम ऐसे करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स में से, सी डैश में से, सी कॉम्प्लीमेंट से हमने एक पॉइंट ले लिया। अगर ये सी डैश का पॉइंट है तो डेफिनेटली एक्स का भी पॉइंट होगा, क्योंकि सी कॉम्प्लीमेंट भी एक्स के अंदर ही होगा। कि अगर ये एक्स है और ये इसका क्लोज सबस्पेस है, ये क्लोज सबस्पेस है, ये हमारा सी है, अगर ये सी है तो डेफिनेटली ये जो पार्ट जो होगा वो सी डैश होगा। तो हमने पॉइंट जो लिया है वो सी डैश में से लिया है, तो ऑब्वियस है वो पार्ट ऑफ एक्स तो होगा ही होगा। और एक्स जो है वो यहाँ पे क्या है, हॉस्डॉर्फ स्पेस है। अगर हॉस्डॉर्फ स्पेस है तो डेफिनेटली ऊपर हमने थ्योरम लास्ट थ्योरम में क्या किया था कि कोई भी हॉस्डॉर्फ स्पेस में कोई भी एक अगर पॉइंट होगा तो उसके लिए एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी। ठीक, तो बाई अब थ्योरम, एंड मैं इस थ्योरम की बात कर देता हूँ जो थ्योरम हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी थी, एंड दैट वाज कि इन ए हाउसड्रॉप स्पेस any point and disjoint compact space can be separated by separated by open sets। तो हम तो यहाँ पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉइंट के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट जरूर करेगा। सो डेफिनेटली इस जो एक्स हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है तो उस पॉइंट के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा इस एक्स के लिए। तो उसके लिए मान लिया हमने जी एग्जिस्ट करा,
और x जो होगा वो g के अंदर होगा और c जो है होगा वो c डैश के अंदर होगा। तो डेफिनेटली ये नेबरहुड c जो g जो वो ओपन हुआ। इट मीन दैट जैसे जैसे हम पॉइंट चेंज करते जाएंगे तो हमारे लिए अलग अलग ओपन सेट्स आते जाएंगे। तो इट मीन दैट ये जो c डैश होगा इट विल बी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। सो दिस शोज दैट c डैश इज a यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। और हमें पता है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ओपन होता है। इट मीन दैट c डैश इज ओपन। तो हमने यही प्रूव करना था। तो c डैश ओपन है, इसका मतलब c जो होगा वो क्लोज्ड होगा। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट। एंड अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है तो कुछ एक जो रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं वो हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं इसके साथ। जैसे चाहे ये थ्योरम हॉसडॉक्स पे वाली यूज हुई, इस तरह का कोई रिजल्ट हम इसके साथ क्लब कर सकते हैं। नाउ वन मोर theorem, and that is again very very important. A one-to-one continuous mapping of a compact space onto a Hausdorff space is a homeomorphism. So it means that डोमेन जो है वो कंपैक्ट है और जो कोड मेन है वो हाउसडॉक्स स्पेस है। तो और साथ में जो मैपिंग है वो कॉन्टिन्यूस भी है और वन वन भी है, ऑन टू भी है ना। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स और वाई में सेम होंगे, वन वन है तो कॉन्टिन्यूस है, और साथ में ये वाई जो हमारा हाउसडॉक्स स्पेस है। तो इस तरह से हमने ये एक्स मान लिया कॉम्पैक्ट है और वाई मान लिया हमने वाई जो है यहाँ पे हाउसडॉक्स स्पेस है। तो हमें ये शो करना है कि ये जो मैपिंग है ये होम्योमॉर्फिज्म है। तो होम्योमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? होमोमॉर्फिज्म के लिए हम मैपिंग का जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें ऑर्डर प्रिजर्व रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर की तो बात होती नहीं। इट मीन दैट यहाँ पे हम प्रूव कर देंगे कि एफ ऑफ जी जो होगा वो ओपन होगा इन वाई whenever g is open in x. f of g is open in y whenever g is open in x. तो इसको प्रूव करेंगे, और इसको प्रूव करने के लिए फिर हम कॉम्प्लीमेंट का हेल्प लेंगे कि अगर इसको हमने ओपन के लिए प्रूव करना है तो हम इसको पहले क्लोज्ड के लिए प्रूव कर देंगे, देन इट विल बी ट्रू फॉर ओपन्स। तो फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट f of capital F is closed in y whenever f is closed in x, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये रिजल्ट ओपन के लिए ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने f जो है वो क्लोज्ड ले लिया x में, और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि f ऑफ कैपिटल F भी क्लोज्ड होगा y में। तो पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि f ऑफ का एम्प्टी हो सकता है। अगर ये एम्प्टी होगा तो डेफिनेटली उसकी जो इमेज होगी वो भी एम्प्टी आएगी। ये क्यों आएगी? नाउ इट इज व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज यहाँ पे वन वन कॉरस्पॉन्डेंस है, ठीक, और साथ में ऑन टू भी है, दैट्स व्हाई इट विल बी फाई, और ये फाई आएगी तो ये क्लोज्ड आएगा। फाई क्लोज्ड होता है तो इट मीन दैट, और ये एलिमेंट जो एफ ऑफ कैपिटल एफ जो होगा वो डेफिनेटली इन वाई होगा। तो एम्प्टी के लिए तो इस तरह से हो गया। इफ एफ इज नॉन एम्प्टी then F is a compact subspace of X. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट है, any closed subspace of compact space is compact। क्योंकि देखिए F क्लोज्ड है और किसके अंदर है? X के अंदर, और X क्या है? कंपैक्ट है। तो इट मीन दैट बिकॉज ऑफ कंपैक्टनेस ऑफ X दिस रिजल्ट विल अप्लाई ऑन F। अगर नॉन एम्प्टी सेट मिल गया और वो क्या है आपके पास क्लोज सबस्पेस ऑफ कंपैक्ट स्पेस है तो डेफिनेटली वो कंपैक्ट होगा। सो दैट्स व्हाई दिस एफ इज कंपैक्ट सबस्पेस ऑफ एक्स। ओके, और नाउ वन मोर एग्जांपल। ये भी रिजल्ट हमने कंपैक्टनेस की दूसरी थ्योरम आई थी, ये कि कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कंपैक्ट स्पेस इज कंपैक्ट। अगर एक कॉन्टिन्यूस इमेज लेते हैं, अगर उसका जो डोमेन है वो कंपैक्ट है तो उसकी जो इमेज आएगी वो भी कंपैक्ट होगी। सो इट मीन्स दैट अगर f जो है हमारा कंपैक्ट है तो दैट डेफिनेटली f ऑफ, एफ तो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस वाला रिजल्ट लग गया।
और f कॉम्पैक्ट है तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का इमेज भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट, सॉरी दिस रिजल्ट, ठीक। सो इट मीन दैट f of capital F is compact subspace of y. अब हमने ऊपर रिजल्ट पढ़ा, लास्ट थ्योरम क्या करी हमने कि जो भी कंपैक्ट सबस्पेस ऑफ ए हॉर्सड्रॉप होगा वो क्लोज्ड होगा। तो यहां पे ये जो कैपिटल एफ ऑफ एफ है, कैपिटल एफ ऑफ एफ है, ये कंपैक्ट सबस्पेस बन चुका है वाई का। और वाई क्या है, वाई जो है वो हॉर्सड्रॉप स्पेस है। अगर ये हॉर्सड्रॉप स्पेस है तो ये रिजल्ट लग जाएगा इसको। एवरी कंपैक्ट सबस्पेस, ये कंपैक्ट हो गया, ऑफ ए हॉर्सड्रॉप, ये वाई का है तो हॉर्सड्रॉप है तो ये क्लोज्ड होगा, ठीक। तो y is Hausdorff space and f of y is closed subspace of y. There implies by above theorem, f of capital F is closed in y. So this is the proof of this second theorem, and they're very simple one. फिर भी कोई issue होगा, you can comment me. Okay. One more remark is there कि अगर हम सारे टोपोलॉजिकल स्पेसेस की बात करें तो जो कॉम्पैक्ट हॉर्सड्रॉप स्पेस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इसके हम फर्दर जो आगे स्टडी करेंगे उससे भी आपको पता लगेगा कि हॉर्सड्रॉप स्पेसेस का कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जांपल। कुछ एग्जांपल मैंने पहले डिस्कस भी करे हैं जब हमने T1, T2, T3 अप टू T5 तक डिस्कस करे थे। तो और इस तरह का एग्जांपल आपको एग्जाम में आ भी सकता है, पूछ भी सकते हैं कि गिवन एन एग्जांपल व्हिच इज T1 स्पेस बट नॉट ए T2 स्पेस। तो ये एग्जांपल है, शो दैट द टोपोलॉजिकल स्पेस x comma tau and xv an infinite set and tau topology, you can say topology में x के वो सबसेट हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट जो है फाइनाइट है और साथ में यूनियन यूनियन ले लिया फाइव के साथ, क्योंकि टोपोलॉजी के लिए फाइव भी आना जरूरी है। x खुद का सबसेट होता है तो x भी इंक्लूड हो गया, और बाकी वो x के सबसेट आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आएगा। सो इट्स T1 स्पेस बट नॉट ए T2 स्पेस या हाउसड्रॉप स्पेस। तो सबसे पहले इसको हम T1 स्पेस प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दो एलिमेंट हमने x से ले लिए एंड सच दैट x एंड y आर डिफरेंट डिसजॉइंट। अब हमें एक ओपन सेट T21 प्रूव करना पड़ना है, T1 स्पेस प्रूव करेंगे इसको। तो हमें एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो x को कंटेन करे, y को नहीं करे, और एक सेट ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो y को कंटेन करे, x को कंटेन नहीं करे। तो अगर आप स्टूडेंट थोड़े से ऑब्जर्वेशन लगाएं तो कैपिटल X से अगर हम x को हटा दें, स्मॉल x को हटा दें, और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो डेफिनेटली वो क्या आएगा, x आएगा। तो इट मीन दैट ये हमारा क्या आ गया, फाइनाइट सेट हो गया। और ये फाइनाइट हो गया तो इट मीन्स दैट ये जो सेट है x माइनस एक्स डैश, ये किसको बिलोंग कर जाएगा, ये कर जाएगा टोपोलॉजी को बिलोंग, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या आया, फाइनाइट आया। तो इट मीन्स दैट टोपोलॉजी के अंदर जो भी सेट होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। सो इज एन ओपन सेट। और ये ओपन सेट कैसा है, जो बाई को कंटेन करता है, क्योंकि हमारे पास जब डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बना के आपको एक्सप्लेन करूँ चीज, अगर हमारे पास ये x है और ये हमारे पास y है, ठीक, तो एक तरह से ये वाला जो x माइनस एक्स डैश हुआ वो कौन सा हुआ, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी जो भी पार्ट्स उनका दैट विल बी कैपिटल X माइनस एक्स। तो डेफिनेटली इस पार्ट में तो y तो आएगा आएगा। इट मीन दैट ये जो क्लोज सेट है इसके अंदर सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट बट y बिलोंग्स टू x माइनस एक्स सेट। तो हमें एक ओपन सेट मिल गया स्टूडेंट्स,
जो y को कंटेन करता है, जो y को कंटेन करता है बट x को कंटेन नहीं करता है। तो सिमिलरली अगर हम x माइनस वाई डैश की बात करेंगे तो ये भी क्या आएगा, एन ओपन सेट आएगा। और सच दैट ये सेट क्या करेगा, वाई को कंटेन नहीं करेगा अपने में, लेकिन एक्स को कंटेन करेगा, कंटेन एक्स। सो वी हैव टू सबसेट, टू स्पेसिस, ओपन सेट्स। एक ओपन सेट हमारे पास ये आ गया और एक ओपन सेट हमारे पास ये आ गया, और जो एक्स और वाई को सेपरेट कर रहे हैं। सो वाई दिस, इट मीन्स दैट ये जो टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, इज ए T1 स्पेस। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये T2 स्पेस नहीं है। हमने ये प्रूव करना है कि इट इज नॉट ए हाउस ड्रॉप स्पेस, नॉट ए हाउस ड्रॉप स्पेस। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करूंगा। तो इफ पॉसिबल दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज T2 स्पेस। T2 स्पेस इसको मान लेते हैं हम। ठीक, तो लेट let every pair of x and y belongs to x, such that for every x comma y such that x not equal to y, दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए हमने। तो अब x हमें यहाँ पे T2 स्पेस माना है, और T2 स्पेस माना है तो y द डेफिनेशन ऑफ T2 स्पेस, y डेफिनेशन of T2 space, there exist distinct open sets G and H such that x belongs to G and y belongs to H, and अब डिसजॉइंट है तो डेफिनेटली x और h का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट इन द T2 स्पेस। अगर स्टूडेंट इनकी फाई है, हम इसी को हम इसी से कंट्राडिक्शन शो कर देंगे। नाउ अगर H इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन H जो फाई है, तो अगर इन दोनों तरफ अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पे x, और यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगा दें। डिमॉर्गन थ्योरम्स में डिमॉर्गन से क्या होता है, जो इंटरसेक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, यूनियन में। और यहाँ पे हमारे पास x आ गया। क्लियर। अब स्टूडेंट देखिए, सिंस G एंड H जो है वो क्या है, आर ओपन सेट्स। ठीक, अगर ये ओपन सेट्स हैं तो GV और HV किसको बिलोंग करेंगे, टोपोलॉजी टॉ को बिलोंग करेंगे। और अगर टोपोलॉजी को बिलोंग करेंगे, सारे ओपन सेट टोपोलॉजी में होंगे। और जो टोपोलॉजी को बिलोंग करेंगे तो टोपोलॉजी की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, टोपोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पे है कि वही ओपन सेट आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे H और G का जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी फाइनाइट। सो देयर इंप्लाइज G dash equal to finite and H dash also finite. So by this, what do we get? Also, इसके साथ एक और चीज हम ऐड कर लेते हैं। There implies G dash और H dash का जो यूनियन आएगा वो भी फाइनाइट ही होगा, ऑब्वियस है। तो फाइनाइट सेट का यूनियन करेंगे तो वो फाइनाइट ही आएगा। तो वाई वन इंप्लाइज, तो वन इंप्लाइज वन से क्या आएगा हमारे पास कि
x इज इक्वल टू फाइनाइट, क्योंकि x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू g डैश यूनियन h डैश। तो यहाँ पे g डैश जब यूनियन h डैश की x पुट कर देते हैं, सो x इज फाइनाइट, सो विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन, क्योंकि x तो हमने क्या लिया था, बिकॉज x इज इनफाइनाइट। आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि हमने तो वहां पे x जो क्या लिया था, x इज इनफाइनाइट, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेट है वही फाइनाइट हो गया। तो इट मीन दैट आवर सपोजिशन इज wrong, so it means that therefore this topological space is not a Hausdorff space, Hausdorff space या T2 space. That's all for today's lecture. If you have any doubt, you can comment me. So that's all, and this is very important example.